तमाम नज़रें जो हैं इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर लगी हैं और लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। तो आप इन मुज़ाकरात को कामयाब होता देख रहे हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया अहमदुल्लाह जान साहब। देखिए, हम लोग जो बैठे हैं तो यकीनन इसी तवक्को के साथ बैठे हैं कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी हद तक, जहाँ तक भी मुमकिन है, कामयाबी से हमकिनार हों। देखिए, कोई मुतालबा जब एक तरफ से आता है, दूसरी जमात का एक मौक़िफ़ होता है, दोनों में खासा फासला होता है, फिर मुज़ाकरात का अमल उनको आहिस्ता आहिस्ता करीब तर लाता है। कुछ एक फ़रीक छोड़ता है, कुछ दूसरा फ़रीक छोड़ता है, फिर एक मिडल ग्राउंड तय होती है। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है, इसी स्पिरिट के तहत वज़ीर आज़म ने कमेटी बनाई है, इसमें सारी इत्तेहादी जमातों को शामिल किया है और हम यकीनन ये चाहेंगे कि जो आपने कहा कि अवाम की तवक्कुआत हैं कि हम उन तवक्कुआत पे पूरा उतरें और मुल्क जो है किसी तरह की ये जो कशमकश चलती रहती है और जो हमारे उमूमी मामलात होते हैं, कौमी और मुल्की और अवामी, उन पे असरअंदाज होते रहते हैं। तो हम इस आशोब से निकले, हम बड़ी संजीदगी के साथ ये कोशिश इंशाअल्लाह कर रहे हैं और करेंगे। सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं कि ये कोशिश संजीदगी के साथ हो रही है। आप भी एक मंजे हुए सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, एक्सक्यूज़ मी। अपने सियासी हरीफ से ये कहना कि जो आपका मुतालबा है लिख कर दें, और वो मुतालबात भी गिने चुने हैं, बल्कि अब तो एक ही मुतालबा है कि अदालती कमीशन बनाया जाए, तो ये अपने मुखालफिन से नाक से लकीरें निकलवाने की क्या ज़रूरत है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मुझे थोड़ी सी तफसील आपको बताना पड़ेगी। एक तो जो अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ अदवार के अंदर बड़े क्रूशल मुज़ाकरात होते रहे हैं, भुट्टो साहब के दरमियान और PNA के दरमियान मुज़ाकरात हुए, उससे भी पहले अयूब खान साहब के साथ मुज़ाकरात होते रहे जिसमें मुजीब साहब को भी, मुजीबुर रहमान को भी ला के बिठाया गया। बाद में भी मुज़ाकरात हमारे भी हुए 2014 में जब इमरान खान साहब धरना लेके वहाँ बैठे हुए थे। तो हर दफ़ा एक तहरीर होती थी और उससे बाद मामला आगे चलता है। ऐसे नहीं है कि हवा में हमने कह दिया और दूसरे फरीक पे छोड़ दिया जी कि जाओ तुम जो मर्जी करो, ऐसे नहीं होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जब हमारी पहली मीटिंग हुई है 23 दिसंबर को, तो उसमें जब उन्होंने कहा जी कि हमारे ये मुतालबात हैं और हमारी तरफ से ये कहा गया कि जी बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने जो मुतालबात हैं उनकी नोक पलक बगौर देख के ठीक करके ब्लैक एंड वाइट में ले आएँ ताकि हम आपस में तकसीम करें। 7 जमातें हैं, वो लेके मसवदा अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएं, वकला के पास जाएं और मुशावरत का अमल हो सके। ज़ुबानी कलामी नहीं, कल कोई ऐसी बात हो गई तो आप ये कहेंगे जी कि हमने तो ये कहा था, आपने इसको कैटरफारी नहीं किया। हम ये कहेंगे जी कि नहीं आपने ये नहीं कहा था। तो वो झगड़ा लिखत पढ़त एक उसूली बात होती है सियासत में भी और हमारे दीन में भी। तो अगर वो ये कहते जी कि हम किसी तौर आपको लिख के नहीं देंगे, आपको इसी पे इत्तफाक करना पड़ेगा, तो हम कर लेते। उन्होंने बड़ा हैप्पीली कहा कि जी बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तहरीर होनी चाहिए आपके सामने और हम तहरीर लेके आएंगे। मैंने कहा जी कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इसको अपने मुश्तरका एलामिया में शामिल कर लें। उन्होंने कहा बखुशी कर लें। वो हमने कर लिया। फिर वो बाहर गए और बाहर मीडिया से भी उन्होंने यही बात कही कि जी हमने आज तय किया है कि हम मुतालबात तहरीरी तौर पे लें। इस पर कोई इख्तलाफ किसी मरहले पे था ही नहीं, ना कोई नाक का मसला है ना कोई लकीरों का मसला है, ये हम दोनों का एग्रीमेंट था और इसमें ना हमने कोई जबर किया है उन पे, ना उन्हें किसी मजबूरी का से शिकार किया। दूसरी मीटिंग में भी यही हुआ, जो 2 जनवरी को मीटिंग हुई उसमें अगेन जब ये कहा गया जी कि आप लाए हैं कोई चीज़, तो उन्होंने कहा, ये नहीं कहा जी कि हम नहीं देंगे, उन्होंने कहा जी कि हमें खान साहब से एक दफ़ा फिर मुलाकात की गुंजाइश मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए और हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको तहरीरी तौर पे दे देंगे। चले, तो इस पे कोई इख्तलाफ किसी मरले पे रहा ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो भी मुतालबात तहरीरी तौर पे हुकूमती मुज़ाकराती टीम को दिए जाएंगे, बाद में उनको पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासी तौर पे NRO के मुतालबे के हवाले से कोई आपकी तरफ से इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा कि ये हमसे NRO मांग रहे थे, ऐसी कोई चीज़ तो नहीं होगी आपकी तरफ से?
देखें, जहाँ तक कमेटी का ताल्लुक है और मैं कमेटी के तर्जुमान के हवाले से, हमने किसी मरले पे ये बात नहीं कही, कमेटी के किसी मेंबर ने भी कभी नहीं कही, हमारी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकला ही नहीं है। बाकी सियासत का जो मैदान है वो बहुत खुला है, उसमें ना आप अपने लोगों को मजबूर कर सकते हैं कि यार ये बात नहीं कहनी, ना उनको मजबूर कर सकते हैं जी कि आपने ये बात नहीं कहनी। लेकिन हम ऑफिशियली, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो कमेटी है वो इसको किसी तरीके से भी नेगेटिव अंदाज में एक्सप्लॉइट नहीं करेगी इंशाल्लाह। तो हुकूमत की तरफ से भी कोई मुतालबात हैं, क्योंकि आपने कहा कि दोनों तरफ से ये चीज़ होनी चाहिए, तो अगर एक फरीक तहरीरी तौर पे दे रहा है तो क्या आपकी तरफ से भी कोई तहरीरी मुतालबात होंगे या आपकी तरफ से ज़ुबानी मुतालबात भी नहीं होंगे? जी मतीउल्लाह जान साहब, हमारी तरफ से फ़िलहाल कोई मुतालबा उनके सामने नहीं रखा गया। हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई थी, लेकिन हमने यही तय किया कि हम उनके मुतालबात आने तक कोई मुतालबा अपनी तरफ से नहीं रखेंगे। हमने ये भी नहीं कहा कि आप ये सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है इसको मुअत्तल कर दें, हमने ये भी नहीं कहा कि जी डैमेजिंग ट्वीट्स ना दें, हमने ये भी नहीं कहा कि सोशल मीडिया को ज़रा कंट्रोल कर लें, हमने कुछ नहीं, कोई मुतालबा ही नहीं रखा हमने। जो दोनों मीटिंग्स हुई उनमें बिल्कुल हमारे किसी मेंबर ने ये बातें नहीं कही। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं कि जी क्या हमारी तरफ से भी मुतालबात हो सकते हैं, मुतालबात के बारे में तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हमारा कोई मुतालबा होगा उनसे। जो हम चाहेंगे कि वो मुतालबा लेके आएँ तो हम भी उसके जवाब में कोई मुतालबा ले जाएं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, हम कुछ तजावीज़ मुरतब कर सकते हैं पहले अपनी कमेटी के अंदर और फिर उनके सामने रख सकते हैं तजावीज़। मैं मुतालबात नहीं कह रहा, वो तजावीज़ क्या हो सकती हैं। हम बिल्कुल पाकिस्तान ओरिएंटेड बात करेंगे। हमारे यहाँ दहशतगर्दी चल रही है, इकानमी के मसाइल चल रहे हैं, दीगर बहुत से मामलात हैं। जलसे जुलूस में हम इत्तफाक नहीं करते कि कैसे होने चाहिए, क्यों कर होने चाहिए, तो इनमें कोई हम आपस में एक मुआहदा या ज़ाब्ता बंदी कर सकते हैं। ये तजावीज़ इस तरह की हो सकती हैं। हम कोई मुतालबा बाज़ाब्ता लेके PTI के पास नहीं जाने का इरादा नहीं रखते बिल्कुल। इसका मतलब है कि इस मुल्क के मुफाद में PTI भी तो कोई तजावीज़ दे सकती है जो इन तहरीरी मुतालबात के अलावा भी हो सकती है। आप ये मानते हैं इस बात को? देखें, उन्होंने फ़िलहाल किसी तजवीज़ का ना तो जिक्र किया है मीडिया के ऊपर, ना किसी टॉक शो में किया है, ना किसी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। वो अपने दो मुतालबात बड़ी वजाहत के साथ कहते हैं, दो ही मुतालबात हैं और दो ही हैं और दो ही हैं। वो दोनों अब आप में तकरार करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है और मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को मालूम है। इसके अलावा उन्होंने किसी तजवीज़ का ना जिक्र किया, ना हवाला दिया, ना ख्वाहिश ज़ाहिर की। लेकिन उनको ये इस्तेकाक हासिल है। ये नहीं है कि जब वो दो मुतालबात दे देंगे तो इसके बाद वो कोई बात ही नहीं कर सकते या वो कोई तजवीज़ ही नहीं दे सकते या वो किसी स्टेज पे चाहें तो कोई एडिशनल मुतालबा नहीं दे सकते। उनको इसका इस्तेकाक हासिल है, उन पे कोई पाबंदी नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं है फ़िलहाल, और आगे चल के भी हम किसी मुतालबे का इरादा नहीं रखते। कुछ तजावीज़ दे सकते हैं, उन तजावीज़ पे वो अपनी जवाबी तजावीज़ दे सकते हैं, तो तजावीज़ के ऊपर भी गुफ्तगू उसी तरह होगी जिस तरह उनके मुतालबात पे हो रही है। ठीक। अच्छा, ये जो अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा है या फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों और लीडरों के ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म करने का जो मुतालबा कहें या तजवीज़ कहें, तो ये कोई कानूनी तौर पे इतना नामुमकिन तो नहीं है, क्योंकि मुकदमात में सरकार के वकील पेश होते हैं और माजी में भी सरकार मुकदमात वापस लेती रही है बहुत से मामलात में। आपने हवाला दिया शेख मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात का, आपने हवाला दिया जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में जो भुट्टो और PNA के मुज़ाकरात होते रहे। तो ये मुकदमात तो आए रोज़ ख़त्म होते हैं। ये एहतजाज में जो सैकड़ों लोग गिरफ़्तार होते हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो जाते हैं, वो रिहा कर दिए जाते हैं। तो क्या ये कैदियों की रिहाई का मुतालबा कानूनी तौर पे नामुमकिन है कि इसमें हुकूमत अपना किरदार अदा करे? देखिए, इस स्टेज पे मतीउल्लाह जान साहब, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि कोई चीज़ नामुमकिन है। अगर हम उसे नामुमकिन समझते
तो हम इस तीसरे राउंड में जाने से पहले ही कह देते जी कि अगर यही दो मुतालबात हैं तो ये नामुमकिनात में से हैं, हम इन पे बात नहीं करना चाहते। हमने ऐसी बात नहीं कही है, हम नामुमकिनात में से भी नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हम जिस हद तक भी जा सकते हैं फैसिलिटेशन के लिए या उनके मुतालबात को पूरा करने के लिए कहीं मुश्किल हमें पेश आती है तो हम उनसे भी रहनुमाई लेंगे। वो भी हुकूमत में रहे हैं, वो हमें बता सकते हैं कि जी ये तरीके हैं, इन तरीक़ों पे आप काम करके हमें फैसिलिटेट करें। और फिर इसके अंदर आईनी कानूनी निकात आएंगे और बहुत सी चीज़ें आएंगी। हमें आज भी एक दो बड़े मजे हुए जो हमारे सेनेट के अंदर कानूनदान हैं, मैं उनसे गुफ्तगू करता रहा जी कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उस वक्त भी हम फार्मली भी अपने वकला को बिठाएंगे और देखेंगे। हम इस वक्त नहीं कह रहे कि जी ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हम बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि जो नहीं हो सकता उसको हो सकता है में कैसे बदले, और जो बिल्कुल वाकई नहीं हो सकता वो उनको कैसे बावर कराएं कि ये नहीं हो सकता। तो ये मुज़ाकरात के अंदर जाके ही पता चलेगा। सेनेटर साहब, ये मुज़ाकरात तो एक सियासी अमल है, क्या इन मुज़ाकरात में फ़ौज का भी कोई अमल दखल है? देखें, सियासी अमल और फ़ौजी अमल या किसी और फरीक का अमल या अदलिया का अमल, मुझे इन तफसीलात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि अमल है या नहीं है। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि अगर हम किसी चीज़ पे, किसी ठोस नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं तो हमें जो ज़मीन की हकीकतें हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो आइन के मुनाफी भी हो सकते हैं, बार माजरत के साथ ज़मीनी हक़ाइक़ से मुराद आइन के मुनाफी भी हो सकते हैं। ज़मीनी मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। वो अब तक बड़े तसलसल से कहते रहे हैं ना कि हम इनसे बात नहीं करते, ये बेख्तियार हैं, ये कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, तो वो दुरुस्त कहते ये पपट हैं। अभी 4 दिन पहले भी खान साहब जी वो दुरुस्त कहते थे, इसका मतलब है ज़मीनी हक़ाइक़ तो आप भी मान रहे हैं। मैं मेरी बात अगर पूरी होने देंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कहते रहे हैं कि हम बेख्तियार हैं, हम पपट हैं। 4 दिन पहले खान साहब ने एक ट्वीट में हमें हमारे वज़ीर आज़म को अर्दली करार दिया। तो ये चीज़ें वो कहते रहे हैं। अब वो इन सारी चीज़ों से मायूस होकर हमारे पास आ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो कुछ कहते रहे हैं उसको किस खाते में डालेंगे आप? हमने तो नहीं कहा है। उनसे पूछिए कि वो जो ये कहते थे कि हम सिर्फ इसी दरवाजे पे दस्तक देने जाएंगे, इनके पास नहीं जाएंगे, तो वो दरवाज़ा उनको आइन की, कानून की, रवायात की, जमहूरियत की कौन सी शिक इजाज़त देती थी? अगर उनके लिए ये रवा है, मैंने तो ज़मीनी हकीकत की बात की है। ज़मीनी हकीकत का मुराद ये है कि हम तमाम उन स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ज़रूर लेंगे, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, जो इस मुआहदे को जो हमारे दरमियान होगा, दोनों के दरमियान होगा, उसको अमली जामा पहनाने में हमारी मुआवनत कर सकते हैं या उसको वाकई PTI की ख्वाहिश के मुताबिक फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, फौज भी एक स्टेक होल्डर है, आप कह रहे हैं? मेरा ख्याल है हर वो इदारा जो पाकिस्तान के अंदर है और वो शजर ममनुआ नहीं है। फ़ौज का नाम आप शायद इस अंदाज में ले रहे हैं जैसे ये कोई पाकिस्तान से बाहर का इदारा है। पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान के मामलात से दिलचस्पी है उसको, और पहले भी रही है, माजी में रही है। उसे दाखिली तहफ़्फ़ुज़ात की भी आईनी गुंजाइश है उसके पास, सरहदी दिफा की भी गुंजाइश है। तो हम ऐसे मामलों पर जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ उसके अपने इदारे से भी है 9 मई का, उस पर हम एक कमीशन बनाने जा रहे हैं या बनाते हैं और उसके अमल दरामद कराते हैं, तो क्या वो उसका स्टेक होल्डर नहीं होगी? ठीक है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो हैं उनका तो कोई रोल नहीं है इस तमाम मामले में। देखिए, जो भी किसी सियासी जमात के अंदर बैठा हुआ है उसका रोल है या नहीं है, वो कमेंट कर रहा है, हमारी तरफ से भी कर रहा है, उनकी तरफ से भी उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा वो लोग बोलते हैं जो कमेटी के रुकन नहीं है। लिहाजा इसको हमने मतीउल्लाह जान पहली मीटिंग में तय किया था कि बाहर की ये जो हरकियात हैं, चाहे वो प्रेस टॉक है, चाहे वो किसी का बयान है, चाहे वो किसी का ताना है, चाहे वो कोई अदालती फैसला है, हम उसका असर कबूल किए बगैर अपने रास्ते पे चलेंगे। हम दोनों के दरमियान तय है। ठीक ठीक।
पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी आज प्रोग्राम सहाफ़ी में हमारे ख़ास मेहमान।